वेलकम टू माय चैनल केपी सक्सेस जोन। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं वरीयता अनुक्रम। इससे दोस्तों एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, पिछले बार भी दरोगा मेंस में इससे क्वेश्चन दिया गया था। तो चलिए इसके क्रम को देख लेते हैं अच्छे से, और इस पे किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे, वो भी हम लेके आए हैं आपके लिए। तो चलिए देखते हैं वरीयता अनुक्रम। वरीयता अनुक्रम में जो सबसे पहले रखा जाता है वो भारत के राष्ट्रपति को रखा जाता है। एक नंबर पे कौन होगा? तो भारत के राष्ट्रपति। उसके बाद दूसरे नंबर पे उपराष्ट्रपति। दूसरे नंबर पे कौन होंगे? तो दूसरे नंबर पे होंगे उपराष्ट्रपति। ठीक है। वहीं बात करें तीसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे रखा जाता है प्रधानमंत्री को। ठीक है। वहीं बात करें चौथे नंबर पे, तो चौथे नंबर पे राज्यों के राज्यपाल होते हैं। राज्यों के राज्यपाल और अपने राज्य में, राज्यों के राज्यपाल जो अपने राज्य में होंगे वो चौथे नंबर पे आते हैं वरीयता के क्रम में। पाँचवें नंबर पे आते हैं पूर्व राष्ट्रपति, मतलब वैसे व्यक्ति जो राष्ट्रपति रह चुके हैं उसको पाँचवें नंबर पे रखा जाता है वरीयता के क्रम में। छठे नंबर पे आते हैं दो लोग, भारत के मुख्य न्यायाधीश जिसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोलते हैं, और लोकसभा के अध्यक्ष जो भी हमारे ओम बिरला लोकसभा के अध्यक्ष हैं। तो लोकसभा अध्यक्ष और भारत के मुख्य न्यायाधीश दोनों को छठे नंबर पे रखा जाता है वरीयता के क्रम में। ठीक है। सातवें नंबर पे आ जाते हैं कौन? तो केंद्र के कैबिनेट मंत्री। केंद्र के जो कैबिनेट स्तर के मंत्री है उनको वरीयता क्रम में सातवें नंबर पे रखा जाता है। साथ ही दोस्तों सातवें नंबर पे और किन किन को रखा जाता है? तो राज्यसभा और लोकसभा के विपक्ष के नेता, राज्यसभा और लोकसभा में जो विपक्ष के नेता होते हैं उनको रखा जाता है केंद्रीय मंत्री के साथ में सातवें नंबर पे। साथ ही दोस्तों नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष होते हैं, भूतपूर्व प्रधानमंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री अपने राज्य में, इन सभी लोगों को वरीयता क्रम में सातवें नंबर पे रखा जाता है। वहीं सात के कौ में जो भी लोग भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति है उनको रखा जाता है सात के कौ के अंतर्गत। ठीक है। वहीं आठवें नंबर पे जो रखा जाता है, आठवें नंबर पे रखा जाता है दोस्तों भारत स्थित विदेशों में असाधारण और पूर्व अधिकारी राजदूत। तो राजदूत को रखा जाता है आठवें नंबर पर, और राष्ट्रमंडल देशों के उच्च आयुक्त जो भी होते हैं उसको आठवें नंबर पर। साथ ही राज्यों के जो राज्यपाल अपने राज्य के बाहर जब रहेंगे तो आठवें नंबर पे आते हैं। ठीक है। और राज्यों के मुख्यमंत्री भी अपने राज्य से बाहर जब होते हैं तो वो आठवें नंबर पे, मतलब सेम वरीयता रखते हैं। अगर अपने राज्य से बाहर जाते हैं तो राज्यपाल भी मुख्यमंत्री भी, लेकिन अगर अपने राज्य में राज्यपाल मुख्यमंत्री से पहले आते हैं। ठीक है। नौवें नंबर पे रखा जाता है दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कितने नंबर पे रखा जाता है? नौवें नंबर पे। ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग वरीयता क्रम को जरूर याद कर लें और देख लें। एक बार देख लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। नौ के कौ में है दोस्तों संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष। उसके बाद सीएजी, नियंत्रण और महालेखा परीक्षक, और मुख्य निर्वाचन आयुक्त, इन तीनों लोगों को रखा जाता है नौ के कौ में। ठीक है। दसवें नंबर पे आते हैं राज्यसभा के उपसभापति। राज्यसभा के जो उपसभापति होते हैं वो लोकसभा के उपाध्यक्ष, नीति आयोग के सदस्य, राज्यों के उप मुख्यमंत्री और केंद्र के राज्य मंत्री। केंद्र के जो राज्य मंत्री बनाए जाते हैं वो 10वें नंबर पे आते हैं। ठीक है। तो ये सभी लोग जो है वो 10वें नंबर पे आते हैं। वहीं 11वें नंबर पे आते हैं दोस्तों भारत के महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को 11वें नंबर पे रखा गया है। साथ में कैबिनेट सचिव जो होते हैं उसको भी 11वें नंबर पे, और उपराज्यपाल अपने संघ शासित क्षेत्र में, और 12वें नंबर पे जनरल और उसके समान रैंक रखने वाले सेना अध्यक्ष जो जनरल होते हैं सेना में, उनको रखा गया है। ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये कर्म याद होना चाहिए। इसको आप लोग अच्छे से देख लेंगे और सारा कर्म को ध्यान में 2-3 बार रिवीजन कर लेंगे, एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है। नोट में देखिए क्या दिया है कि वरीयता अनुक्रम केंद्र और राज्य सरकार के विभिन्न पदाधिकारियों के पद क्रम से संबंधित है। इसका प्रयोग राजनीतिक समारोह के अवसर पर किया जाता है। ठीक है। 26 जुलाई 1979 को वरीयता अनुक्रम से संबंधित अधिसूचना जारी की गई थी। तो कब इसके लिए अधिसूचना कब जारी की गई थी? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 26 जुलाई 1979 को जारी की गई थी। ठीक है। 1979 को। ठीक है। भारत का कैबिनेट सचिव भारत सरकार का सर्वोच्च शासकीय अधिकारी होता है। तो भारत का जो कैबिनेट सचिव होता है वो भारत का सर्वोच्च शासकीय अधिकारी होता है। ठीक है। अब चलिए इस पे देखते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन है योजना आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार के
सरकारी वरीयता क्रम में महत्व का दर्जा दिया गया है? तो योजना आयोग का अध्यक्ष, अभी आप लोग को बताए हैं, योजना आयोग का जो अध्यक्ष होंगे उसको भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान दर्जा दिया जाता है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अधिकारियों पर विचार कीजिए और मंत्रिमंडल सचिव कौन कौन से, देखिए मंत्रिमंडल सचिव है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, संघीय मंत्रिमंडल सदस्य है, भारत के मुख्य न्यायाधीश अग्रता के क्रम में, अब इसको बोल रहे हैं वरीयता के क्रम में सजाने के लिए। तो दोस्तों इसमें जो सबसे पहले आ जाएंगे वो आ जाएंगे कौन, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चौथे नंबर पे आता था ये, तो ये 4 पे हो जाएंगे। उसके बाद कौन आ जाएंगे दोस्तों, उसके बाद आ जाएंगे संघीय मंत्रिमंडल के सदस्य, तो दूसरे नंबर पे आ जाएंगे, तीसरा नंबर। उसके बाद कौन आएंगे दोस्तों, तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त। ठीक है, तो 2 हो जाएगा। और उसके बाद आ जाएंगे मंत्रिमंडल सचिव। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 4 3 2 1, बी नंबर इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अग्रता अधिपत्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अग्रता का सही अवरोही क्रम, अवरोही क्रम में पूछ रहा है, अवरोही क्रम का मतलब होता है घटते क्रम में। तो देखिए तो इसमें सबसे जो वरीयता क्रम में सबसे ऊंचे पद पे होंगे उसको पहले रखेंगे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, राज्यसभा के उपाध्यक्ष, फिर भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल, उसके बाद संसद सदस्य। तो ये जो हो जाएगा दोस्तों 3 नंबर का आंसर। तो इस तरीके से दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है इस पर। ठीक है, तो आप लोगों को वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।